नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं संतान सप्तमी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए और संतान की सुरक्षा के लिए करती है। इस दिन स्त्री या पुरुष दोनों ही ये व्रत कर सकते हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और व्रत करते हैं। महिलाएं इस दिन संतान सप्तमी का कड़ा या डोरा पहनती है। कड़ा धातु का होता है, जो कि चांदी या तांबे की धातु का बनाया जाता है। और डोरा यदि कड़ा नहीं बना सके तो डोरा लेके और उसमें 7 गांठें लगाकर और पूजा में उसको रख के और बाद में इस डोरे को पहना जाता है। संतान सप्तमी व्रत की पूजा में शिव पार्वती जी के खीर का और मीठी पूरी का या मीठे मालपुए का भोग लगाया जाता है और उन्हीं के से व्रत खोला जाता है। यानी जब आप व्रत खोलते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को खाते हैं। आइए देखें संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे सांसारिक कलेश दूर होके वे धनवान और पुत्रवान हो जाए। तो ये सुन के भगवान बोलते हैं, हे राजन, तुमने ये बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमेश ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए। तो उनको वासुदेव देवकी ने उत्तम आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। तो लोमेश ऋषि उससे प्रसन्न हो गए, पर उन्होंने देखा कि देवकी के चेहरे पे दुख था। तो उन्होंने देवकी से पूछा कि भाई आप दुखी क्यों हैं। तो देवकी ने अपना दुख बताया। तो लोमेश ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं आपको दुख को दूर करने के लिए एक कथा सुनाता हूँ। और लोमेश ऋषि ने उनको एक कथा सुनाई, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उनने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें संतान का सुख मिला। और ये सुन के देवकी ने मुनि जी से कहा, हे मुनीश्वर, आप कृपा करके इस व्रत को सविस्तार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तो लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, राजा नहुष अयोध्या के राजा थे और उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर स्त्री थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम बहुमुखी था। रानी और ब्राह्मणी दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों सखियां थी और दोनों मित्रवत व्यवहार करते हुए साथ में रहती थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी के किनारे पे घूम रही थी। तो वहां उन्होंने देखा कि एक मंडप के बनाया हुआ है और वहां कुछ स्त्रियां शिव पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके और पूजा कर रही है। तो वो दोनों उनके पास जाती और उनसे पूछती कि भाई आप ये क्या कर रही हो। उन स्त्रियों से ये पूछती कि तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। तो ये देख सुन के वो सारी स्त्रियां उनको तरफ देखते और बोलती है कि हम तो संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और यह व्रत करने से संतान प्राप्त होती है। तो ये सुन के रानी और ब्राह्मणी ने भी उस व्रत को करने का मन ही मन में संकल्प किया और दोनों वापस घर आ गई। अब घर आके ब्राह्मणी भद्रमुखी ने तो इस व्रत को चालू कर दिया करना, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण, क्योंकि उनके मन में एक घमंड था कि मैं तो रानी हूँ, तो उस मत के कारण वो कभी कभी तो इस व्रत को करती और कभी भूल जाती थी। अब कुछ समय के बाद ये दोनों मर जाती थी। अब दूसरे जन्म में रानी तो बंदरिया की योनि प्राप्त करती है और ब्राह्मणी मुर्गे की योनि प्राप्त करती है, न दोनों को पशु योनि मिलती थी। परंतु ब्राह्मणी जो थी, जो कि मुर्गी की योनि में थी, वो पिछले जन्म की बातें भी याद रखती, वो कुछ भी नहीं भूलती है। तो वो मुर्गी के जन्म में भी भगवान शिव और पार्वती जी का ध्यान करती रहती है। पर बंदोरिया की योनि में रानी सब कुछ भूल जाती है। तो उन्होंने कोई भगवान का पाठ नहीं किया, कोई भगवान को याद नहीं किया। अब कुछ समय बाद दोनों ने ये देह भी त्याग दी, यानी पशु देह भी त्याग दी। अब उनका तीसरा जन्म हुआ तो दोनों ने वापस से मनुष्य के रूप में जन्म लिया। रानी ने तो वापस राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के यहाँ पे कन्या के रूप में जन्म लिया। अब दोनों वापस से ब्राह्मणी कन्या ब्राह्मण बन गई और रानी जो थी वो राजा की रानी बन गई। अब उस ब्राह्मण कन्या का नाम तो भूषणा देवी रखा गया था और उसका विवाह अग्निभोज नामक एक ब्राह्मण से कर दिया था। अब भूषणा देवी चूंकि भगवान का अभी भी पूजा वगैरह करती थी, संतान सप्तमी का व्रत करती थी,
तो उसके प्रभाव से उनके तो बहुत ही सुशील स्वभाव के 8 पुत्र पैदा हुए, क्योंकि ये सारा शिव जी के व्रत का फल था। और दूसरी ओर रानी तो शिव जी के पूजा से विमुख रहती थी, वो पूजा करती ही नहीं थी, तो वो निसंतान रही, तो वो खूब दुखी रहती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। तो इस तरह से अब इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी में पहले की तरह ही प्रेम था, दोनों सखियां थी, और वो अभी भी बना हुआ था जैसे पहले रहती थी वैसे ही। अब जब रानी की उम्र ढलने लगी, वो वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके एक गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ, जो कि मात्र 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़ के चला गया। तो अब रानी और ज्यादा दुखी रहने लगी कि उनको तो पुत्र, जो उनका 9 साल का पुत्र था वो चले गया, तो उसका शोक भी था, तो उसमें और ज्यादा दुखी होकर और वो बहुत व्याकुल रहने लगी। अब देवयोग से भूषणा देवी के 8 पुत्र थे। तो एक बार ऐसा होता है कि भूषणा देवी जो ब्राह्मणी थी, वो रानी के यहाँ अपने सारे पुत्रों को लेकर उनके महल में जाती है। अब रानी ब्राह्मणी को देखती कि उसके तो 8 पुत्र हैं, तो उसके तो दोनों तरफ उसके सारे पुत्र चल रहेंगे, तो उसको तो वो वैभव लगता है। तो वो उनका वैभव देख के और मन ही मन खूब ईर्ष्या करने लगती थी। और ब्राह्मणी तो रानी से बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह करती थी, तो उनको रानी का दुख देख के वो अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ देती कि भाई तुम तो मेरी सखी हो और मेरी सहेली हो, तो बच्चों की मासी जैसे समान हो गई, तो वहीं छोड़ देती है और खुद चले जाती है। अब रानी के मन में तो उनको देख के और खूब ईर्ष्या और जलन हो रही थी उसके प्रति, ब्राह्मणी के प्रति। तो वो पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिला के खिला देती थी। परंतु भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मणी का एक भी पुत्र नहीं मरता है। अब जब ब्राह्मणी भूषणा देवी भगवान की पूजा वगैरह से निवृत्त होकर और वापस रानी के महल में आती है, तो रानी उससे कहती है कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर मिला के खिला दिए, परंतु तेरा तो एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा व्रत किया, ऐसा कौन सा दान पुण्य किया कि तेरे पुत्र संजीवनी बूटी खा के आए हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती की, और तेरे एक भी पुत्र नहीं मरे, और तू तो नित नए सुख भोग रही की पुत्रों के साथ में। इसका भेद मुझे निष्कपट होके बता, तो मैं तेरी बहुत ऋणी रहूंगी। तो रानी के ऐसे दीनहीन वचन सुन के ब्राह्मणी ने रानी को तीनों जन्मों का हाल सुनाया। शिव व्रत और शिव की कृपा के प्रभाव से, भगवत स्मरण से इस जन्म में भी मैं तो संतान सप्तमी का व्रत नहीं भूली और उसको नियम पूर्वक करती रही। और तुम तो अपने संकल्प को भूल गई इस जन्म में भी, उस जन्म में भी तुमने भूल गई थी बीच बीच में। तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो बहुत संकट आया है, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, उसका एकमात्र कारण ये है कि तुमने संतान सप्तमी का व्रत भूल गई हो। इसलिए मैं तो तुमसे कहूंगी कि तुम संतान सप्तमी का व्रत करो, ताकि तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। तो लोमेश ऋषि बोलते हैं कि हे देव की, ये सब सुन के रानी ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा याचना करने लगती और शिव पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगती। उस दिन से रानी ने भी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत का संकल्प लिया और व्रत चालू किया, जिसके प्रभाव से रानी के भी संतान सुख हुआ, उनके संतान हुई, जो सुख भोग के वो अंत में शिवलोक को गई। हे देव की, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि प्रदभष्ट मनुष्य भी अपने पद की ओर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो और अपने मन में दृढ़ संकल्प करो कि तुम इस व्रत को करोगी तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। तो ऋषि के कथनानुसार माता देवकी भी इस व्रत को करती हैं, जिसके फलस्वरूप उनके कृष्ण भगवान का जन्म होता है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी, परंतु यदि पुरुष भी इसको करते हैं तो उनके लिए भी समान फलदायक रहेगा। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत माना गया है, जिसे स्वयं करें और दूसरों से भी करवाना चाहिए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वो मरने पे शिवलोक को प्राप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।